व्यक्तिगत संबंध सभी से बहुत अच्छे रहते थे। आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ। अभी हम उनके राजनीतिक जीवन की बात कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव दूसरी पार्टियों के जरिए राजनीति की सीढ़ी चढ़ रहे थे, उस दौरान की हम बात कर रहे हैं। वक्त बदल रहा था और इस बदलते वक्त को मुलायम सिंह यादव भांप रहे थे। अब जरूरत आ गई थी। मुलायम सिंह यादव अपनी एक पार्टी बनाकर प्रदेश में नई पहचान बनाए। 1992 का वो वक्त जिसका अभी हम जिक्र कर रहे हैं, जब मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी तैयार की और बस यहीं से उदय हुआ यूपी में राजनीति में समाजवादी पार्टी का। सैफई की एक दंगल से मुलायम ने अपना सियासी सफर शुरू कर दिया। विधायक से मुख्यमंत्री तक मुलायम अपनी पहचान बुलंद करते चले गए। यूपी के राजनीतिक गलियारों में धरती पुत्र की धमक का असर साफ नजर आ रहा था। वो जमीन से जुड़े हुए नेता रहे। उनमें क्या है कि वो पहलवानी करने के शौक पहलवान रहे हैं। वो स्कूल में शिक्षक के रूप में उन्होंने कार्य किया। उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे बड़े लोगों के साथ काम किया, बड़े नेताओं के साथ काम किया और हर पार्टी में उनके बहुत अच्छे मित्र रहे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे वामपंथी पार्टियां हो, उसमें करते रहे। तो उनकी राजनीति एक मायने में अलग है कि वो समाज के नब्ज को समझने वाले जो चंद नेता आज के डेट में शायद अब बहुत कम बच गए हैं, वो नब्ज को समझते थे और मूल जो भारतीय अवधारणा है उसका प्रतिनिधित्व वो करते रहे हैं मुलायम सिंह यादव। अब तक दूसरी पार्टियों के सहारे राजनीति कर रहे मुलायम को अब अपनी पार्टी की जरूरत महसूस हुई। फिर 4 अक्टूबर 1992 को मुलायम ने यूपी की राजधानी लखनऊ में अपनी पार्टी की नींव रखी। ये जरूरत तब महसूस की गई जब राष्ट्रीय लोकदल में चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह ने पार्टी की कमान संभालने का फैसला किया। चौधरी चरण सिंह की विरासत अजीत सिंह के पास थी, मगर मुलायम के पास लोगों का भरोसा था और इसी भरोसे के बल पर मुलायम का कद बढ़ता चला गया। मंडल आंदोलन बहुत चरम पर था, जनता दल बन चुका था और उसी का नतीजा था कि मुलायम सिंह जैसे पिछड़े नेता वो मुख्य धारा में आए और इतने ताकतवर हुए कि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली। और उसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि तब अजीत सिंह जो राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया थे और मुलायम सिंह, ये दो दावेदार थे मुख्यमंत्री बनने के। और अजीत सिंह बड़े नेता थे, मुलायम सिंह क्षेत्रीय नेता थे। चरण सिंह की विरासत अजीत सिंह के साथ थी, लेकिन वीपी सिंह का जो वरदहस्त था वो मुलायम सिंह के साथ था और जो मत विभाजन विधायकों का हुआ उसमें मुलायम सिंह जीत गए। मैं मुलायम सिंह यादव की शपथ लेता हूं। मुलायम सिंह यादव का कद वक्त के साथ प्रदेश की राजनीति में बढ़ता जा रहा था, मगर अब मैनपुरी से सांसद चुने जाने के बाद मुलायम ने देश की राजनीति का रुख किया। केंद्र में रक्षा मंत्री भी बने, बात प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने की भी थी, मगर साथ न मिलने की वजह से वापस लौटना पड़ा। अब स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी नहीं रहे, उन्होंने भी इस बात को बताया था कि एक बार उनकी कांग्रेस से कुछ बहस हुई और कांग्रेस ने उनसे कहा था कि हम आपको समर्थन देने के आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो मुलायम सिंह यादव बड़ा कोट उनका मशहूर हुआ था उस समय में कि सत्ता को तो मैं जूते के नोक पे रखता हूँ। और उस समय में उनके अगर पुत्र भी कुछ गलती करते थे और ऑफिसर ये सोच के उनका सम्मान करते उनके बेटे का कि नहीं मुख्यमंत्री के बेटे हैं, तो ऑफिसर को सस्पेंड करते थे, डांटते थे कि बड़े होने के नाते तुम्हें हमारे बेटे को जानना चाहिए था। फिर एक बार मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली। 29 अगस्त 2003 से 11 मई 2007 तक मुख्यमंत्री रहते हुए मुलायम ने अखिलेश की राजनीतिक राह को साफ कर दिया। अब बारी थी अखिलेश यादव को पार्टी की कमान देने की। इस बीच भाई शिवपाल ने भी पार्टी पर दावेदारी पेश की। यही मुलायम सिंह ने अपनी राजनीतिक क्षमता को दिखाते हुए पार्टी को बेटे के हवाले कर दिया, लेकिन भाई से भी दूरियां नहीं बढ़ी। लोगों का ये भी कहना है कि जब ये घटना घट रही थी शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में, जब मतभेद हो गए और काफी कंट्रोवर्सी हुई, सड़कों पर कार्यकर्ता उतर गए, उस वक्त मुलायम सिंह ने जो है वो अपनी राजनीतिक चतुराई का सबसे शानदार उदाहरण दिया और खुद को कंट्रोवर्सी में डाले बिना चीजों को निपट जाने दिया। और उसी का नतीजा ये है कि ना शिवपाल यादव आज तक मुलायम सिंह से नाराज है और ना मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को छोड़ा है। तो सार्वजनिक स्थलों पे देख लीजिए, राजनीतिक मामलों में देख लीजिए, सब कुछ है। तो मुलायम सिंह जैसे नेता की ये बहुत बड़ी प्रतिभा है कि परिवार टूटा
पार्टी टूटी, लेकिन मुलायम सिंह दोनों के लिए आदरणीय है। साइकिल से निकलकर संसद के सफर तक मुलायम सिंह यादव ने हर मोर्चे पर अपनी साख साबित की। धरती पुत्र की पहचान वाले मुलायम की पकड़ आज भी हमेशा की तरह प्रदेश की आवाम के बीच रही। समाजवाद के सिद्धांतों पर चलते हुए मुलायम ने अपनी पार्टी की लाल टोपी के रंग में प्रदेश को रंग दिया। राजनीति में वो कद हासिल किया जिस तक पहुंचना आसान नहीं है। टीम न्यूज स्टेट। तो साइकिल से लेकर संसद तक अपनी साख को कायम रखने वाले मुलायम सिंह यादव अब नहीं रहे हैं और उनका पार्थिव शरीर सैफई ले जाया जा रहा है। इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हमें मिल रही है कि पीएम मोदी भी सैफई जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है, पीएम सैफई पहुंचकर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सैफई पहुंच सकते हैं। सूत्रों के हवाले से हालांकि जानकारी हमें मिल रही है, मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर सैफई के लिए रवाना हो चुका है मेदांता अस्पताल से और अभी रास्ते में थोड़ी ही देर में सैफई पहुंचेंगे। और फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं।